साथियों, जैसी कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कि हम आयु अतिथियों का स्वागत उनका स्वागत करें। जो अलीगढ़ की उस ऐतिहासिकता को एक लंबे समय के लिए कलमबंद करके जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। यूँ तो अलीगढ़ का इतिहास प्रदर्शनी के हम लोग जब स्मारक थे उसमें भी निकलता था, लेकिन एक चीज होती है बिल्कुल सूचीबद्ध करके, और ब्रिटिश काल में क्या अलीगढ़ की स्थिति थी, क्या अलीगढ़ की पहचान थी देश में विदेश में, उन तमाम चीज़ों को संकलित करते हुए हमारे जो अमरुद्दौला के यहाँ प्रभारी रहे, आज देहरादून के अंदर है, लेकिन अलीगढ़ से उनका प्रेम आज भी वही बना हुआ है। और वही उसकी एक जीती जागती मिसाल है कि उन्होंने एक पुस्तक लिपिबद्ध की है पूरी कि ब्रिटिश ज़माने में अलीगढ़। तो मैं चाहूँगा कि पहले इसकी एक छोटी सी रूपरेखा जरूर आप बताएंगे। उसके बड़ी ईमानदारी से इस बात की तस्दीक करता हूँ कि अलीगढ़ में आने से पहले मेरे मन में अलीगढ़ की जो छवि थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। अलीगढ़ के बारे में जैसा अमूमन होता है कि मैं वही जानता था कि ये दंगों का शहर है, ये फसाद का शहर है। लेकिन यकीन मानिए कि अलीगढ़ में जिस क्षण मेरे कदम पड़े वैसे वैसे अलीगढ़ के बारे में मेरी छवि जो है बिल्कुल साफ सफा, कुजली, धवल, और यहाँ तक की स्थिति बनी कि अलीगढ़ ने मेरा दिल लूट लिया, बिल्कुल अलीगढ़ वालों ने लूट लिया। क्योंकि अलीगढ़ की धरती में जो प्यार, जो मिठास, जो रिश्तों की रवानगी, जो रिश्तों की गर्माहट और जो अपनापन मैंने पाया, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद कि मुझे नहीं लगा कि इससे प्यारी कोई जगह होगी, इससे प्यारा कोई शहर होगा, इससे बढ़िया रिश्तों को निभाने वाला कोई शहर होगा, कोई जगह होगी। एकदम से उलट। और अलीगढ़ की जो छवि बदली उसके जिम्मेदार आप सब लोग हैं, अलीगढ़ है। तो इस अलीगढ़ ने मुझे अपना बनाया, तो मैं एक तरह से अलीगढ़ का कर्जदार हो गया। तो इस अलीगढ़ का कर्जा किस तरीके से चुकाया जा सकता है, तो मैंने अलीगढ़ के बारे में पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, जानना शुरू किया। तो लोगों का मिजाज तो समझ में आया ही, इस शहर का मिजाज भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आने लगा। और ये शहर पौराणिक तो है ही, जिसे कोल पुराना नाम था, कोल के नाम से हम लोग जानते थे। कभी ये रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो जैसे जैसे इतिहास के पन्ने खुलते गए तो मैंने पाया, मेरी अलीगढ़ में बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रही। तो जैसे विवेक जी हैं, सुमित जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी की बहुत ही प्यारे और अजीज शख्स हैं। जॉनी भाई हैं, अंजुम जी हैं, संजय माहेश्वरी जी हैं, राकेश जी हैं, विनोद जी हैं, राजीव जी हैं, कि बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी उसके, बिना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के, कि जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिन लोगों ने अपनापन दिखाया, जिन लोगों ने मान दिया, तो उस अलीगढ़ के बारे में मैं जब
पन्ने तलाशने लगा, जब ढूंढने लगा, और मेरी आज की पीढ़ी के बहुत सारे लोगों से बातचीत जब होती थी तो मुझे जान के हैरानी होती थी कि जो अलीगढ़ के बारे में अलीगढ़ के लोग ही थोड़ा कम जानते हैं कि अलीगढ़ सिर्फ एएमयू होने की वजह से अलीगढ़ नहीं है। अलीगढ़ में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में पहली बार हुई। भारत में बहुत ऐसी चीज़ें, ऐसी संस्थाएं, ऐसी शैक्षिक संस्थाएं, ऐसे अखबार, ऐसे रिसाले, ऐसी पत्र पत्रिकाएं जो अलीगढ़ से पहली बार निकली। और अलीगढ़ ही क्या, बगल का जो हाथरस है, जो अब जिला हो गया अलीगढ़ तहसील टूट के, तो अलीगढ़ से भी ज़्यादा शैक्षिक रूप से वहाँ संपन्नता रही है। सांस्कृतिक रूप से जो वैविध्य, जो जितनी समृद्धि रही है हाथरस जिले की, वो भी अद्भुत रही है। अलीगढ़ से ही निकल के यहाँ के एक सपूत ने जो है प्रेम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि दुनिया में अनोखा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की इतने अंतर्राष्ट्रीय चरित्र के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो अमर उजाला अखबार में एक सीरीज के तौर पर हमने अलीगढ़ वालों को कि उनके अलीगढ़ के कुछ पहलू, कि अलीगढ़ की जनसंख्या कितनी थी, अलीगढ़ का पहला स्कूल कब खुला, अलीगढ़ का पहला बैंक कब खुला, अलीगढ़ का वित्तीय संस्थान क्या, अलीगढ़ के सेठों की क्या स्थिति थी, अलीगढ़ का परिवहन क्या था। और आपको जान के हैरानी होगी कि अलीगढ़ एक ऐसा वाहिद रूट है कि जिसमें भारत की सबसे पुरानी रेलगाड़ी आज भी चलती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस गाड़ी का नाम है, जो 1863 में चली थी और आज भी चलती है। तो ये सब चीज़ें जो है कि जो पहली गाड़ी है, सोचिए कि 1863 में जो कि भारत में 1857-58 के आसपास जो है ट्रेन चली है, और ठाणे और उसके मुंबई के बीच में जो चली थी गाड़ी, और 1863 में अलीगढ़ से वो ट्रेन चलने लगी। तो कितनी कमाल की बात है, कितनी हैरानी की बात है। तो इस देश की प्रगति में, जैसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का एक स्थान है जो अलीगढ़ होकर जाती है, जिसको शेरशाह सूरी के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी ने अमृतसर से लेकर कलकत्ते तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हालांकि उसके इतिहास के पहलू और भी हैं। कि सुरेंद्र जी का स्वागत है। सुरेंद्र जी, बड़े भाई, आप आए। सुरेंद्र जी ने भी बड़ी मदद की हमारी इस किताब को रचने में, कि नैतिक रूप से, हालांकि इनकी एक सामग्री का मैं पूरा उपयोग नहीं कर पाया हूँ, कि सामग्री का उपयोग करूँगा तो शायद वो पुस्तक और उपादेय होगी और उसका महत्व होगा, क्योंकि अलीगढ़ में बहुत कुछ ऐसा है। क्योंकि एक छोटी सी पुस्तक में अलीगढ़ नहीं समझ सकता, जो है कि कई वॉल्यूम लिखे जाए तब भी शायद अलीगढ़ की महिमा का वर्णन, या यहाँ के लोगों का, या यहाँ के बारे में, इस शहर की खुसूसियत के बारे में शायद ही पूरी तरीके से किसी एक छोटी सी पुस्तक में समाहित किया जा सके। तो अलीगढ़ से मैं बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारा अपनापन मैं लेके देहरादून गया। देहरादून की ठंडी वादियों में मुझे अलीगढ़ की गर्मी की बड़ी खरीस सी महसूस होती थी। विवेक भाई, सुमित जी, अंजुम जी, राजीव जी और जॉनी भाई। जॉनी भाई का तो इलाका है, जॉनी भाई तो हमारे पड़ोस में जो है मसूरी में पैदा हुए, तो ये वहाँ से थोड़ा सा ठंडापन लेके आए हैं। मैं अलीगढ़ से थोड़ा सा गर्मी लेके गया हूँ, दोनों एक दूसरे ट्रांसफ़र किया है तो थोड़ा सा ठंडापन लेके आइए। अब बहुत सारी बर्फ़ उन्होंने चुरा ली है मसूरी की, जो है मसूरी में बर्फबारी बहुत कम होने लगी है। ये लेके आए हैं मौसमों को अपने साथ उस शेर शायरी के जरिए जो है, हाँ कि ये, हाँ कि वहाँ से थोड़ी सी बर्फ़ चुरा के लाई है और मैं यहाँ की गर्मी लेके गया हूँ। तो अब बैलेंस हो गया है, वहाँ बर्फबारी नहीं होती, यहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती। जो खैर इंशाल्लाह इस बार तो ठीक ठाक बारिश भी हुई है। और बारिश के बारे में भी एक
इसी किताब का एक पहलू है, बारिश से याद आया, कि जो कटोरे नुमा जो शक्ल में अलीगढ़ बना हुआ है, कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का उतना प्रभावी नहीं है। कि जैसे बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो वेल प्लान्ड शहर हैं, जैसे कि ट्राई सिटी, जब हम देखते हैं कि चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली जाते हैं तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार है कि आपको वाटर लॉगिंग नहीं मिलेगी। और ये अलीगढ़ का आप अभिशाप कह लें कि यहाँ पानी बहता ही नहीं है। यहाँ गर्मियों में भी आप सड़क पे जल प्लावन देख सकते हैं। जो आप कि स्वर्ण जयंती नगर में मैं रहता था, तो स्वर्ण जयंती नगर में कि जिस गली में आपको रिंकू सिंह की गली का आइडिया होगा, रिंकू सिंह के पिताजी जहाँ रहते थे, तो उस गली में क्या पूरी मतलब ये रामघाट रोड पर एकदम वाटर लॉगिंग हो जाती थी। तो इसका आइए श्रीमती जी, स्वागत है आपका। हाँ, हमारी श्रीमती जी रत्ना है, उठिए तो सबको सलाम करिए, खैर मकदम करिए कि हमारे भाई अभिषेक भी आए हुए हैं। उनकी साहित्यिक समृद्धि के लिए पीछे ये हैं आदरणीय बाबू। हाँ, प्रेरणा या दुष्प्रेरणा जो भी हो, मतलब इन्हीं की है। कई बार आदमी जो है ना कि प्रेरित भी होता है, दुष्प्रेरित भी होता है, तो खैर जो भी है। तो आइए सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है कि अभी मैं आपके आने से पहले ही इधर उधर की बातें कर रहा था। हाँ कि तो मुझको लगता है कि अब तकरीबन सारे लोग आ चुके हैं। तो अलीगढ़ के बारे में जो मेरी समझ बनी, तो उसको एक पहले सीरीज के तौर पर अमर उजाला में, फिर एक छोटी सी पुस्तक के रूप में उसको समाहित करने का प्रयास किया हुआ है। हालांकि मुकम्मल नहीं है, और यह भी मैं एक जिसको कहते हैं डिस्क्लेमर मैं कर दूं कि मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, इतिहास लेखक। लेकिन कि इतिहास लेखन जो असल में हुआ है, आप देखें कि अंग्रेज़ों के समय से ही हमें उसका जिक्र मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें पुराणों में, बहुत सारी किंवदंतियों में, कहानियों में, किस्सों में मिलते हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि एक ठीक विवरण, जिसको कि लिखित विवरण, जिसको रिकॉर्ड के तौर पर जाना जा सकता है, तो वो हमें अंग्रेज़ों के समय से ही मिलता है। तो ब्रिटिश कालीन जो गजट है वो इस किताब का मेन सोर्स रहा है। और इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ दस्तावेज लेखन के मामले में बहुत ही उनका वर्क बहुत फाइन रहता था, और एक एक छोटी छोटी चीज़ों को वो दस्तावेज में जगह देते थे कि एक पूरे शहर का भूगोल, उसका सांस्कृतिक इतिहास, उसकी रेवेन्यू व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी आबकारी व्यवस्था, उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसकी बैंकिंग व्यवस्था, उसका सिस्टम, और पॉपुलेशन का रेशियो, डेमोग्राफी, और ये सारी चीज़ों का बड़ा ही सांगोपांग वर्णन जो है कि वो अपने गजट में करते थे। तो इस किताब को तैयार करने में उस गजट की मदद ली गई है, कुछ स्थलों पे घूमा गया है, और मैं प्रसिद्ध इतिहासकार आपके शहर के जो नामी गिरामी इतिहासकार हैं, इस शहर की शान है कि प्रोफेसर इरफान हबीब, उनसे भी कई बार मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इरफान साहब कमाल के, मतलब सिर्फ हिस्टोरियन और सिर्फ अध्येता ही नहीं है, वो कमाल के आदमी हैं। और याददाश्त तो उनकी मतलब पूछिए मत, कि मैं 92-93 साल की उम्र हो रही है, लेकिन उनकी याददाश्त इतनी कमाल की है कि आप छोटे छोटे विवरण कि किस दशक में क्या हुआ, कैसे पार्टी बनी, कैसे मैंने पार्टियों का इतिहास, और अलीगढ़ में क्या घटनाक्रम हुआ, अलीगढ़ में कौन कलेक्टर रहे, कैसे क्या हुआ, अरे आप
इंसाइक्लोपीडिया हैं इरफान साहब। तो इरफान साहब ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि हमने कहा कि ये आदमी इतना मतलब इस वयोवृद्ध इस उम्र में आके जिसका इतिहास के प्रति इतनी रुचि है, जिसको सांस्कृतिक तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि इरफान साहब बहुत बेबाक आदमी है। बेबाकी से, जो भी कहते हैं बेबाकी से कहते हैं। एक सवाल किया था मैंने इरफान हबीब साहब से कि इरफान साहब कि लोग कहते हैं कि मथुरा में कि जो जन्मभूमि है कि वो जन्मभूमि तोड़ के जो मथुरा की मस्जिद बनाई गई थी, कि इस बारे में एक हिस्टोरियन के तौर पर आपका क्या कहना है? तो कहते हैं इसमें कहना क्या, इसमें कहने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो दुनिया जानती है, ये तो दस्तावेजों में लिखा है कि मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई। तो इतनी बेबाकी से स्वीकार करने वाला शख्स तो आपका प्रेरणा स्रोत हो सकता है। तमाम लोग हैं, और सबसे बड़े कि मैं अपने साथियों का बड़ा मतलब ऋणी हूँ और अनुग्रहित हूँ। मैं उनका नाम ना लूँ तो बड़ा उनके साथ जाती होगी। अभिषेक जी हैं कि मुझको लगता है कि अलीगढ़ की पत्रकारिता जगत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथी, कि हमारे रिंकू जी हैं, दिख रहे हैं, प्यारे भाई हैं। राजनारायण जी जो कि मतलब अध्यात्म पर इनके व्यूज़ लाखों व्यूज़ आते हैं। छोटे भाई ऐसे जिनको कानपुर जाना था, जिन्होंने अपना टिकट भाई साहब कैंसिल करा दिया इन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए। राजनारायण जी को सैल्यूट है। ये नवीन जी हैं, ये सिद्दीकी जी हैं कि इन्होंने घाल में ये किया कि बिना बताए जो है शादी कर ली चुपके से। ये कहते थे मैं शादी नहीं करूँगा, और ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ के जो छुट्टी लेके गया, शादी करके लौटा ये शख्स। तो ऐसे लोग हैं। हाँ। और डीआर बाबू हैं, ये लोग सियासी दल में हैं। बंसल जी सियासी दल में हैं, आलोक जी सियासी दल में हैं, राजीव जी सियासी दल में हैं, लेकिन मेरे साथ इनका कोई सियासी रिश्ता नहीं है। सुमित जी तो ना, मैं इनको सियासत में मैं क्या कहूँ, ये तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। मतलब सियासत में ये आएंगे तो बिल्कुल धूमकेतु की तरह आएंगे, कि ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, और एकदम से छा जाएंगे। इसमें बड़े विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं कि सुरेश जी, जिन्होंने कादम्बिनी, धर्मयोग, सरिता, दिनमान और दिल्ली प्रेस के माध्यम से कितनी किताबें अलीगढ़ के नाम की हैं, कि सुरेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। और किसका मैं नाम लूँ किसका ना लूँ, मतलब ये बड़ी उहापों में हूँ। जिसका नाम राम सिंह जी हैं, नीरज जी के पीए हैं। नीरज जी के बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है कि इन लोगों का मुझे बड़ा प्यार मिला है। सुरेंद्र भाई का, हरीश जी हैं। हरीश जी, जब से मैं अलीगढ़ आया तो हरीश बेताब जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, और छोटा कार्यक्रम हो बड़ा कार्यक्रम हो, मुझे बतौर जो है रचनाकार ये बुलाते रहे हैं, और मेरी भी कोशिश रहती कि मैं ज़रूर मैं पहुँचूँ। शोले में तो हमने सुना था कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जीरा, और मैंने यहाँ देखा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का अलीगढ़। आइडिया वहीं से लिया। मैं बस 2 मिनट आपको चलाऊँगा। अलीगढ़ का जिक्र किया। अलीगढ़ देखिए, यहाँ जो भी आया, मेरी ये खुशकिस्मती नहीं, बहुत सारे मुल्कों में जाने का मौका मिला। लुबेलबाद ये कि जोनी भाई, अलीगढ़ तो हम छोड़ के आ गए बाहर के मुल्क में, लेकिन अलीगढ़ ने आज तक हमें नहीं छोड़ा। तो अलीगढ़ तो बिल्कुल समझिए कि मखनातीसी एक इसमें खिंचाव है। 2-3 अतुल भाई का मेरा रिश्ता 2-3 तरीकों से है। मैं जहाँ पैदा हुआ, अतुल भाई वहीं के रहने वाले हैं, बल्कि मैं और 7-8 किलोमीटर ऊंचाई पे पैदा हुआ, ये देहरादून के।
तो उस लिहाज से मैं थोड़ी इनसे ऊंचाई पे हूँ। तो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर। अलीगढ़ के हवाले से मैं 2-3 शहर आपकी नजर के देता हूँ। खासतौर से अतुल भाई ने जिक्र किया कि अलीगढ़ के होके रह गए। अलीगढ़ बड़ा कमाल का शहर है और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी खूबसूरती, इसकी मोहब्बत, इसकी सखावत ये दिन दूनी रात चौगनी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। 2 शहर आपकी नजर के देता हूँ। अलीगढ़ का खासतौर से जिक्र है, 365 दिन का जिक्र है उसका। आपकी नजर अतुल भाई खासतौर से आपकी नजर है। नाम लिख के मेरा मिटाता है, नाम लिख के मेरा मिटाता है, जुल्म ऐसे भी कोई ढाता है, नाम लिख के। ये शेर अलीगढ़ के हवाले, आपके हवाले, आपकी तालियां और आपकी दाद बताएगी इस शेर में कितनी सच्चाई है। बारहमासी जहां पे प्यार फले, हम सब की तरफ से अतुल भाई की नजर ये शेर है। बारहमासी जहां पे प्रीत फले, उस अलीगढ़ से मेरा नाता है, बारहमासी जहां पे प्यार फले, उस अलीगढ़ से मेरा नाता है, जुल्म ऐसे भी कोई ढाता है। और देखिए हम किस किस चीजों को चुराते हैं। अलीगढ़ के लोग लुटेरे, दिलों के, रूहों के, जज्बात के, दिल जिगर जान तो सुने होंगे जो भाई राजी भाई, दिल जिगर जान तो सुने होंगे, कोई मुझ पे ज़हन लुटाता है, कोई मुझ पे। और आखिरी शेर, नई बात कहने की कोशिश की सुरेश भाई, आपके नजर एक शेर। तय है कुछ सोच, भाई शेर देखिएगा, तय है कुछ सोच कर समझ कर ही, जोरी भाई, तय है कुछ सोच कर समझ कर ही, वो नमक चाय में मिलाता है, तय है कुछ सोच कर समझ कर ही, वो नमक चाय में मिलाता है, जुल्म ऐसे भी कोई ढाता है, नाम लिख के मेरा मिटाता है। अतुल जी का कार्य क्षेत्र मैं समझ रहा हूँ 3 साल मेरे ख्याल से यहाँ पे से ज़्यादा है, 2 साल। पहली जब मुलाकात हुई वो याद मुझे आती है और एक शेर मेरे दिमाग में आता है कि जाने वो कैसे लोग थे जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा। अतुल जी बड़े सहज, और ये तो आपने गद्य में लिखा है, लेकिन बहुत अच्छे कवि भी हैं, बहुत अच्छे दोहाकार हैं, गीतकार हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इस किताब के लिए बधाई देना चाहता हूँ। जो काम किसी अलीगढ़ के व्यक्ति को करना चाहिए था,
आपने 2 साल यहाँ रह करके वो इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि जॉनी भाई ने अलीगढ़ की बात की, 2014 में मेरा एक गीत यहाँ से रिलीज हुआ, एक पत्र का नाम मैं नहीं लूँगा, तो पूरे शहर में उसकी सीढ़ियाँ लगभग 5000 बटी और उस पर तमाम चौराहों पे वो बजता रहा। अमित कुमार जी ने उसे गाया है, आदेश श्रीवास्तव ने उसमें संगीत दिया। तो उस गीत की छोटा सा गीत है, मैं यहाँ देना चाहूँगा उसमें। जॉनी भाई जब वो गीत रिलीज हुआ था, जॉनी भाई उसके साक्षी हैं। अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर। पूछते हो भला इसमें क्या खास है, यहाँ भाईचारा है, विश्वास है तहजीब के ऊंचे किरदार भी है, नीरज यहाँ है शहरयार भी। गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है हमारा शहर, है नीरज यहाँ है शहरयार भी। थिरकता रहे सांस में उम्र भर अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर। ये ताल बहुत सहज सा गीत है, सहज सरल, और मेरे ख्याल से आप लोगों से कुछ को याद भी आ रहा होगा, ये गीत सुना होगा। तो ये तालों की नगरी बहुत खूब है, ANU सबकी महबूब है, मंगलाए तन की बड़ी शान है, नुमाइश की अपनी ही पहचान है। इधर है अचल और उधर घंटाघर, अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर। और अंतिम बंद है कि वो दंगों फसादों के दिन अब गए, यहाँ उग रहे रोज सूरज नए, है प्रतिभा से संपन्न इसकी धरा, यहाँ की है मिट्टी बहुत उर्वरा, फले फूले दिन रात कसले कमर, अलीगढ़ शहर ये अलीगढ़ शहर हमारा ये प्यारा अलीगढ़ शहर। देखो अलीगढ़ शहर की बात हुई, अतुल जी को इस किताब के लिए विशेष बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जब भी किसी रचनाकार की कोई किताब आती है तो एक विशेष प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अभी और बधाई देना चाहता हूँ विवेक भाई साहब को भी कि कोई भी इस तरह का अनुष्ठान हो तो धर्मपुर पोइट के हट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। एक बार जोरदार तालियां बनी। भाई साहब ने एक सूत्र में इतनी सारी विभूतियां एक मंच पर ला, जिसमें साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, उद्योगपति भी हैं, समाजसेवी भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और अन्य प्रकार के सारी विभूतियां यहाँ सभा में मौजूद हैं। नौकरशाही भी है, नौकरशाही भी हमारे तो बॉस हैं शिक्षा विभाग, तो मतलब शिक्षा का नाम है शिक्षाविद के नाते। तो मैं भाई साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने अलीगढ़ को समझा और अलीगढ़ के बारे में जो आपने सोचा था आने से पहले उसके उलट। तो मुझे लगता है कि शहरी नहीं व्यक्ति के भी निकट जब आते हैं, कई बार व्यक्तियों के प्रति भी इसी प्रकार की धारणा बन जाती है कि व्यक्ति खराब है या अन्य प्रकार की धारणाएं बना लेते हैं। तो कई दफे जब निकट आते हैं तो वो धारणा टूटती है। तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है मील का पत्थर साबित होगी। आपने जो दस्तावेजीकरण की बात की, वास्तव में दस्तावेजीकरण में चूंकि शिक्षा क्षेत्र से चुनाव में देखता हूँ कम हो रहा है, लोगों का स्वभाव कम हो रहा है दस्तावेजीकरण का, और लोग उसको अनावश्यक चीज मानने लगे। यहाँ बहुत सारे हमारे प्रधान साथी भी बैठे हैं, वो भी महसूस करते होंगे कि किस प्रकार का दस्तावेजीकरण पहले विद्यालयों में होता था, जिसका अभाव धीमे धीमे कम हो रहा है।
तो ये किताब वास्तव में अलीगढ़ के इतिहास को उजागर करेगी। उसके अनछुए बहुत सारी बात भाई साहब ने बताई और बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में भाई साहब ने आज रहस्य बोले, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इसका मुझको इसमें प्रतिभाग करने का भाई साहब ने मौका दिया, सुनने का मौका दिया, उसके लिए मैं भाई साहब का आभारी। आज भी सुबह भाई साहब का फोन किया था, मैं कॉलेज में था, तो मैंने कहा भाई साहब प्री बोर्ड चल रहे थोड़ा कठिन होगा, लेकिन मन नहीं माना। भाई साहब के प्रति जो स्नेह है, भाई साहब जो हमको स्नेह देते हैं, तो मैं अनुमति लेकर मैं दौड़ कर आया। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे बड़े भाई कुमार अतुल जी के पुस्तक विमोचन, जिसमें अलीगढ़ का खास जिक्र किया गया है और अलीगढ़ के लिए ही ये पुस्तक बनाई गई है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और पूरे अलीगढ़ की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ जाने के बाद भी आपने अलीगढ़ को याद रखा, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में कुछ बात तो है। पहले तो अलीगढ़ में कोई आना नहीं चाहता है सुन के। मैंने अधिकारियों से भी बात जब करता हूँ तो कहते हैं कि अलीगढ़ का नाम सुनते तो हम आते ही नहीं, और जब वो आ जाते हैं तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेते। तो मुझे लगता है यहाँ की जो लोगों ने अलीगढ़ को बदनाम किया हुआ है कि ये दंगे का शहर है, यहाँ गंदगी का शहर है, लेकिन मैं यहाँ आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अब वो हम लोग इस प्रथा को तोड़ेंगे। हमें खुद ही इस शहर के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। हमेशा यही कहना है कि देखिए हमारे शहर का घंटाघर कितना अच्छा है, क्या क्या चीजें जो पॉजिटिव है, हमें अपने आगे जो रिश्तेदार हैं, बाहर जो लोग रहते हैं, उनको वही बतानी है, जिससे कि हम अपने शहर को बदनाम ना करें। कम से कम शहर हमारा है, हम लोगों को इस शहर के बारे में सोचना है। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों को तो यहीं रहना है। और मुझे तो अपने अलीगढ़ से बहुत ही प्यार है। अभी हम लोगों ने संजय भैया हमारे आए हुए हैं, इन्होंने अलीगढ़ की कबड्डी टीम यूपी कबड्डी में लेके गए थे अलीगढ़ के। तो जब वो अलीगढ़ का नाम गया तो कबड्डी एसोसिएशन वाले बोले कि यार अलीगढ़ में कौन कबड्डी लेकर आ रहा है। तो हमें वो निहार बदलनी होगी लोगों की, और ये सब अकेले किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना है। तो जब अब अलीगढ़ की कबड्डी जब पहला मैच जीतती है तो सब लोगों को दिखा देती है कि अलीगढ़ की कोई टीम बन के आई है। तो मुझे इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि जिस तरह हमारी भैया ने इतनी अच्छी किताब अंग्रेजों के जमाने का अलीगढ़ इतनी मेहनत से लिखी है, हम लोग अपने जो बच्चे हैं उन तक वो बुक्स लेके जाएं और उनको अपने अलीगढ़ का इतिहास जरूर पढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और मेरे बहुत ही घनिष्ठ जिनसे संबंध मित्र का है, रिश्ता औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, पर वो बहुत अत्यंत घनिष्ठता में परिवर्तित हुआ। और आज के इस किताब का विमोचन जिसके लेखक और जिसका आज विमोचन होना है भाई अतुल श्रीवास्तव जी, और जिनका बहुत ही कार्यकाल चाहे 2 वर्ष का था। वो कहते हैं ना कि एक फिल्म का डायलॉग था कि जिंदगी मुझे लंबी नहीं बड़ी चाहिए, तो 4 साल चाहे उनका छोटा था, पर लेकिन बहुत ही कीर्तिमान अपने आप में रहा। बहुत ही संबंध, ये जो जितने भी यहाँ साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं उनकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि जो इनमें आत्मीयता थी, जो अपनापन था, उसी के फलस्वरूप यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर उपस्थित
हमारे भाई जॉनी फॉस्टर साहब जो मौसीकी के दुनिया में और अशार और शेर जो लिखते हैं और बहुत ही जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि हिंदुस्तान में तो ये इनके साथ मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इन्हें मिडिल ईस्ट में भी बहुत बुलाया जाता है और जाते हैं और बहुत लोकप्रिय रहते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित भाई जॉनी फॉस्टर साहब, यहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा आदरणीय गिरी साहब, यहाँ पर उपस्थित जो गीत की दुनिया में अपने को जिन्होंने स्थापित किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेख, अपने कविताओं के माध्यम से, भाई अशोक अंजुम जी। और इनकी आप अभी एक तो वीडियो देखते तो जिस उन्मुक्तता के साथ और सचेतनता के साथ इन्होंने, तो इनका एक दूसरा व्यक्तित्व का दूसरा पहलू आपको देखने को मिलता। यहाँ पर उपस्थित राजनीतिक और शिक्षाविद भाई राजीव अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शिक्षा से जुड़े हुए और समाज सेवी आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित आपकी जिनका अतुल जी का विशेष सानिध्य रहा है आदरणीय प्रमोद जी, पूर्व प्रधानाचार्य और आज के अलीगढ़ जनपद के उदयमान राजनेता और समाज सेवी और उद्यमी भाई सुमित, हमारे भतीजे हैं। वैसे इनसे रिश्ता जो है पहले इनके स्वर्गीय पिताश्री और इनसे शायद 2004-05 की बात है, तब से इनसे रही आत्मीयता। फिर जैसा होता है ना कि जब पक्षी जब बच्चा होता है तो बिल्कुल इर्द गिर्द रहता है, फिर वो उड़ जाता है, तो इन्होंने वो उड़ान ले ली है और बहुत अच्छा है। और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अतुल जी की अर्धांगिनी, और जैसा मैंने कहा था कि इनकी साहित्य को, जहाँ साहित्य में इतना समृद्धता देखते हैं या इतना जो इनका साहित्य कार्य के रूप में, मेरे ख्याल से जो रुचि या जो एक बढ़ोतरी उसमें आदरणीय भाभी जी का भी योगदान रहा होगा। यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षा साहित्य से जुड़े लोग, वो एक है ना, मैं किसका नाम लूँ किसका नाम ना लूँ, यहाँ तो हर कोई क़यामत है, चाहे हरीश बेताब जी हों, आदरणीय बड़े भाई अशोक सक्सेना जी जिन्होंने यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया और उसको दिन प्रतिदिन कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ लेके गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये विपिन वाजपेयी जी यहाँ डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, शालिनी जी, जौहरी साहब, अशोक जौहरी साहब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, जेबी सिंह जी, डी.आर. यादव जी हमारे, ये भी राजनीतिक और शिक्षाविद है, बच्चों को तराश रहे हैं जो और उनको पल्लवित कर रहे हैं, उनके सपनों को संपूर्णता प्रदान करने के लिए भाई धर्मेंद्र तिवारी जी लेक्चर अभियंता में सेवानिवृत्त हुए, आदरणीय सुरेश जी, सर्वेश जी, आर्य भाई हमारे यूनिवर्सिटी के दिनों के साथी, और भाई उमर पीरजादा साहब जो यूनिवर्सिटी के पीआरओ हैं, और राम सिंह जी जिनका उल्लेख, और सुरेंद्र जी हमारे, राजनारायण, तमाम सब पत्रकार बंधु, आज संतोष शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हुए। ये इनकी लोकप्रियता दर्शाती है कि यहाँ संतोष जी भी है, वरना प्रतिस्पर्धा आजकल हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, और खासतौर से अमर उजाला और दैनिक जागरण में तो बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बावजूद भी वो यहाँ उपस्थित है, तो ये सराहनीय है, इनकी आत्मीयता, इनकी लोकप्रियता को निरूपित करती है। और यहाँ पर शंभु दयाल यादव, राहुल जी, मुजम्मिल साहब जी, शिक्षक ज्ञानी जी, और समस्त यहाँ पर उपस्थित बंधु, गुलजार भाई हमारे, तो मैं सबका यहाँ पर आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम में को आप लोगों ने सफलता दी, और ये जो पुस्तक विमोचन जो खासतौर से इसके संदर्भ में बहुत से यहाँ में जो इससे पूर्व के वक्ताओं ने कहा है
कि, और ये बात वास्तविकता है, जिस काम को अलीगढ़ के किसी निवासी को करना चाहिए था, वो अल्प समय में भाई अतुल जी ने उसका क्रियान्वयन किया। और हम लोगों को बहुत से लोग हैं जिनको अलीगढ़ के बारे में जानकारी, यहाँ के निवासी लोग हैं, बहुतों को ये नहीं पता कि अलीगढ़ में किला भी है, कि उस किला का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कि यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की, ये किसी को नहीं पता, कि ताला उद्योग कैसे हुआ। तो बहुत से ऐसे पहलू हैं बहुआयामी अलीगढ़ के जिन पे लोगों की जानकारी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं इस पुस्तक के माध्यम से, और मैं इसको बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए आदरणीय अतुल जी को, कि उन्होंने अपना ध्यान इस ओर लगाया। और इसको खास तौर से देखिए, वरना ये होता है कि जब जहाँ आपका प्रवास है और उसके पश्चात जब आप चले जाते हैं तो सोचते हैं कि अब मेरा इससे क्या मतलब, अब उस शहर से या इसके बारे में, तो वो छोड़ देते हैं और दूसरा क्षेत्र का जो दूसरा विषय साहित्य के क्षेत्र में चुन लेते हैं। पर लेकिन ये इनकी लगन थी, इनकी इसके प्रति अलीगढ़ को ने वाकई मैंने प्रभावित किया होगा, अलीगढ़ ने वाकई में प्रभावित किया होगा। और अलीगढ़ के लोगों ने जो इन्होंने रिश्ते बनाए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इस किताब ये आज हमारे आपके सामने आई है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन ये इसी तरीके से इनकी किताबों का विमोचन होता रहे, और ये और जो है इनकी ख्याति दिन प्रतिदिन फेसबुक पे इनकी मैं पोस्ट देखता हूँ, बड़ी रोचक अपने आप में दिलचस्प होती हैं। और समय के अभाव के बावजूद भी कोशिश ये रहती है मेरी गाड़ी में कि मैं उसको पूर्ण रूप से पढ़ लूँ और अपनी टिप्पणी उस पर दे सकूँ। तो ये सब इनका साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान है। पत्रकारिता अपनी जगह रही, पत्रकारिता में, और ख़ास तौर से देखिए मैं उसको हिंदी मैं 1 मिनट और दूंगा। बहुत से लोग हो रहे होंगे कि अब ये कार्यक्रम विमोचन का समाप्ति की तो ओर है ही है। तारिक हसन साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। ये देखिए हमारे बड़े भाई की तरह PTI के कॉरेस्पोंडेंट थे, अभी भी यहाँ पर मैंने आपसे गुजारिश की थी तो आप यहाँ तशरीफ फरमा है। तो कहीं ना कहीं मैंने इनका जो व्यक्तित्व देखा, आज जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं एक संकुचित मानसिकता देखने को मिलती है, वो आप में कहीं नहीं देखने को मिली। और ख़ास तौर से फिर मैं विनम्रता के साथ क्षमा चाहते हुए कहता हूँ, हिंदी पत्रकारिता में जो कुछ दिन देखने को आजकल मिल रही है, ये भी हो सकता है कि क्योंकि राजनीतिक प्रवेश वो है तो उसके फलस्वरूप, पर लेकिन ये उससे अछूते हैं। तो इसके लिए भी इनको साधुवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना, आपका परिवार, बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे खूब पिताजी के अपने पदचिन्हों में चले और इनकी ख्याति के साथ साथ इनकी भी जो लोकप्रियता है, इनकी भी जो अपना जिस भी क्षेत्र में है, ये खूब वैभवशाली हों और खूब उपलब्धियाँ इनको हासिल हों। आप गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके विमोचन के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ अतुल भैया के लिए, भाभी जी के लिए और उनकी जो फैमिली आई है, स्पेशली आप सबके लिए बधाई। और खुशी इस बात की है कि अलीगढ़ में रह के जो अलीगढ़ की जानकारी थी, आपने एक अच्छी किताब के माध्यम से हमको ये दी है। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और आपको बधाई देते हैं आपकी इस अच्छी किताब के लिए कि आपकी किताब ये पूरे देश में अलीगढ़ जाने के लिए पढ़ी जाए। बहुत बहुत बधाई अतुल भैया। सबका आ जाए, सब यूँ रखिए, यूँ हाँ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा।